हेलो साथियों, हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज इस वीडियो में एक बार आपका भाई चंदन एक बार पुनः आ चुका है। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में आप लोग के लिए अभी जो फार्मासिस्ट की एक बार पुनः वैकेंसी निकाले गए हैं, इसके बारे में हम लोग पूरा कंप्लीट डिटेल्स में बातचीत करेंगे। सबसे पहली बात, आपको मैं यहाँ से वैकेंसी के बारे में शुरू करता हूँ जानकारी। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। इससे क्या होगा कि हर एक पॉइंट आपके माइंड में जो चलता होगा वो क्लियर हो जाएगा और आपको बार बार एक ही चीज़ पूछने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेंगे। इसीलिए हर एक पॉइंट को आप लोग देखेंगे। तो मैं हूँ चंदन, इस वीडियो को शुरू करता हूँ आपकी फार्मासिस्ट से रिलेटेड पूरी जानकारी के साथ। पहले हम आपको एक जानकारी प्रोवाइड यहाँ से करा देते हैं कि विज्ञापन संख्या 4/2023 विज्ञापन संख्या 4/2023 फार्मासिस्ट के लिए 1539 पदों के लिए बीटीएससी के माध्यम से, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से निकाली गई थी, जिनकी ऑनलाइन प्रक्रिया जनवरी से फरवरी के बीच में होना था। लेकिन आप लोग देखे ही होंगे कि एक ही दिन पोर्टल खोला, ऑनलाइन होना शुरू हुआ और शाम तक जाते जाते उस वैकेंसी को स्थगित कर दिया गया। इससे बताना जरूरी है, इससे रिलेट वहाँ पर होगा, इसलिए समझ लीजिए। तो वो फॉर्म भरना एक ही दिन में क्या हो गया, समाप्त हो गया, यानी कि स्थगित कर दिया गया। और वैकेंसी जब स्थगित कर दिया गया तो सारे कैंडिडेट यहाँ पर इंतजार कर रहे थे कि वो जो स्थगित हुआ है वो फिर से शुरू होगा। लेकिन कारण क्या था कि इस वैकेंसी पे पहले से एक केस हो चुका था। फार्मासिस्ट वैकेंसी पर पहले से एक केस हो चुका था। अब केस किस मैटर पर था वो भी मैं जानकारी देता हूँ। केस पटना हाईकोर्ट में चल रहे थे क्वालिफिकेशन को लेकर के कि ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी में क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, डी फार्मा होना चाहिए या फिर बी फार्मा होना चाहिए या फिर दोनों होना चाहिए या फिर एक ही होना चाहिए या फिर एम फार्मा होना चाहिए। इनकी क्वालिफिकेशन को लेकर के यहाँ पर झंझट थी। इसी को लेकर के पटना हाईकोर्ट में केस चल रहा था। अब केस का जजमेंट क्या होता है कि इसी बीच, यानी कि जनवरी में 10 जनवरी के आसपास है, मैं डेट यहाँ पर दिखाऊंगा, वो नोटिस भी दिखाऊंगा। तो उस बीच हाईकोर्ट की तरफ से एक जजमेंट आ जाता है और क्वालिफिकेशन को लेकर के, और इसी जजमेंट को देखते हुए इस वैकेंसी को कैंसिल कर दिया गया। अब जब वैकेंसी कैंसिल हो गया तो वैकेंसी को तो पुनः आना है। इसी को लेकर के बिहार तकनीकी सेवा आयोग फिर से एक बार वैकेंसी को निकाल दिए हैं। और वैकेंसी जो पुनः निकला है, इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया 5 अप्रैल 2023 से होना शुरू है, यानी कि 5 तारीख से होना शुरू है। आज 1 अप्रैल हो ही गया, अब 4 दिन के बाद यानी कि 5 अप्रैल से होना शुरू हो गया है। अब दोस्तों, ये जो 5 अप्रैल से होना शुरू हुआ है, तो इसमें सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि कौन कौन अप्लाई करेंगे। पटना हाईकोर्ट की तरफ से जो जजमेंट आया है, उस जजमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा देता हूं कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो बीटीएससी की तरफ से ये फॉर्म अप्लाई लेना शुरू होगा, फॉर्म अप्लाई करवाएंगे। उनका अभी डिटेल्स नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है, वो 5 अप्रैल को वेबसाइट पर जारी कर देंगे, जैसे कि नोटिस में बताए हैं। हम आपको मॉर्निंग में ही वीडियो डाल दिए थे जल्दी में, लेकिन अभी अच्छा से बता देते हैं। तो 5 अप्रैल को नोटिफिकेशन आएगा डिटेल्स। लेकिन जजमेंट के अकॉर्डिंग, पटना हाईकोर्ट के जो जजमेंट के अकॉर्डिंग है, वो जजमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा देता हूं कि इस बार कौन कौन से अप्लाई करेंगे इस यहाँ पर जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है उसके लिए। तो सबसे पहले हम आपको जजमेंट दिखा देते हैं, उसमें क्या क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, अप्लाई कौन कौन करेंगे, बोनस अंक किनको मिलेंगे, उसके बाद हम और भी वीडियो को आगे करेंगे। आ चुके हैं स्क्रीन पर और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पटना हाईकोर्ट की तरफ से फाइनल जो जजमेंट आया है वो है यहाँ पर। आप लोग यहाँ पर दिखा दूं कि लेटर पेटेंट अपील 158/2020, ये 2020 में ही यहाँ पर 2019 में ही केस हुआ था, केस नंबर ये था, फिर बाद में 2020 में इसको लिस्टेड किया गया। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर पटना हाईकोर्ट ने फाइनल यहाँ पर केस को देखने के बाद केस को समाप्त कर दिया गया और यहाँ पर केस का जजमेंट आ चुका है क्वालिफिकेशन को लेकर के। तो अगर दोस्तों इस में देखेंगे अगर आप लोग, तो ये जजमेंट आप लोग देख सकते हैं 10 जनवरी 2023 को ही आया है। तो दोस्तों इसमें पूरी सारी प्रक्रिया, सारा चीज़ इसमें लिखा हुआ है। लेकिन आप इतना चीज़ देखने की आपके लिए ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको दिखा देता हूं। साथ ही ये नोटिस मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ये नोटिस मिल जाएगा। तो चलिए, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें जो चीज़ लिखा हुआ है जहाँ से, उस चीज़ को हम आपको दिखा देते हैं और वहाँ से आप लोग खुद भी देखिएगा
कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं और किन के लिए यहाँ पर ज़्यादा मार्क्स मिलने वाला है, यानी कि बोनस अंक मिलने वाला है, और कौन यहाँ पर बेसिक क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो चलिए हम लोग नीचे चलते हैं इसी नोटिफिकेशन में, जहाँ से क्लियर सारा चीज़ लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप लोग पेज नंबर 16 पर यहाँ पर देख लीजिएगा और यहाँ से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर मैं एक एक चीज़ क्लियर करता हूँ। लिखा हुआ है लर्न सिंगल जज हैज़ कमिटेड error in not taken note of the authorized provision in particularly Rule 6, Rule 7, read with Appendix 1, Rule 2014 provides to such of those B Pharma and M Pharma holder and other higher qualification person are intended to be 10 mark in the process of recruitment। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो इनका रूल 6 है, रूल 7 है, अपेंडिक्स 1 रूल 2014 के अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट बी फार्मा या फिर एम फार्मा होल्डर है, यानी कि अगर हायर क्वालिफिकेशन वाले पर्सन हैं तो उनको 10 मार्क 10 मार्क उनको दिया जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस में, रिक्रूटमेंट में। यानी कि आपने यहाँ पर कन्फर्म साफ साफ पढ़ लिया, जो बी फार्मा और एम फार्मा कैंडिडेट है उसको 10 मार्क दिए जाएंगे सिलेक्शन प्रोसेस में। ये बोनस अंक कह सकते हैं, हायर क्वालिफिकेशन है इसीलिए इनको 10 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। इसके साथ ही क्या लिखा हुआ है उन चीज़ को भी पढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है इन अदर वर्ड्स बेसिक क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन नोट ऑफ विद रेफरेंस टू रूल 6 एंड इट स्टिपुलेटेड ओनली डिप्लोमा इन फार्मेसी। यानी कि ये कह रहे हैं कि इस पोस्ट के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, यानी कि बेसिक क्वालिफिकेशन होना जरूरी है रूल 6 के अनुसार। अगर बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी कि बेसिक क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी कि डी फार्मा होना सबसे पहले आपको जरूरी है, डिप्लोमा फार्मेसी आपको होना चाहिए। उसके बाद अगर आपने बी फार्मा या फिर एम फार्मा किए हैं तो आपको 10 अंक हायर क्वालिफिकेशन के लिए अलग से दिए जाएंगे। साथ ही और भी यहाँ पर आप क्लियर कर देते हैं, लिखा हुआ है मियरली एक्विजिशंस ऑफ हायर क्वालिफिकेशन डायरेक्टली एंड विदाउट बेसिक क्वालिफिकेशन इन द प्रेजेंट केस सच ऑफ दोज पर्सन एम फार्मा एंड बी फार्मा without their being in diploma in pharmacy qualification are not eligible to participate in the process of selection and appointment of the post of pharmacist। यानी कि आपने यहाँ से क्लियर देखा, यहाँ से देखिए कि अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन डायरेक्टली है विदाउट बेसिक क्वालिफिकेशन, बिना बेसिक क्वालिफिकेशन का अगर हायर क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। विदाउट विदाउट बेसिक क्वालिफिकेशन का आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है अगर डायरेक्ट आपके पास एम फार्मा या फिर बी फार्मा की डिग्री है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर आपके पास डिप्लोमा है उसके बाद अगर आपने बी फार्मा या फिर एम फार्मा का कोर्स की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इसमें क्लियर है यहाँ पर एम फार्मा एंड बी फार्मा विदाउट देयर बीइंग डिप्लोमा इन फार्मेसी क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट। यानी कि आपके अगर पास डिप्लोमा फार्मेसी नहीं है तो फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी कि बेसिक क्वालिफिकेशन आपके सबसे होना पहले जरूरी है। अब आपको दोस्तों और भी कुछ देखना है तो देख सकते हैं इन फैक्ट स्टैंडर्ड ऑफ द एजुकेशन सिलेबस टू एक्वायर डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड एम फार्मा एंड बी फार्मा आर इंटायर डिफरेंट वी हैव कम अक्रॉस दैट सच ऑफ दोज डिप्लोमा होल्डर फार्मेसी देयर आर। यानी कि क्या रहा है कि यहाँ पर डी फार्मा अलग चीज़ है, एम फार्मा और बी फार्मा अलग अलग है, इसीलिए आप लोग यहाँ पर डिप्लोमा वाले के लिए ये वैकेंसी डिप्लोमा वाले फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करेंगे और बी फार्मा एम फार्मा के लिए जो हायर पोस्ट आते हैं उनके लिए आप लोग अप्लाई करेंगे। इसमें सारा चीज़ लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है बी फार्मा एंड बी फार्मा दे आर नॉर्मली engaged in the industrial side where drugs and commodities are manufactured. They apart they have the benefit to employment with reference to inspector and other higher post in the drugs wing of health department। यानी कि जब हायर पोस्ट आएंगे तो उसके लिए आप एलिजिबल है, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपने क्लियर समझ लिया, ये पटना हाईकोर्ट की जजमेंट है। डिप्लोमा होल्डर फार्मासिस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल है। यहाँ पर अगर डिप्लोमा के बाद एम फार्मा या फिर बी फार्मा किए हैं तो आपको यहाँ पर मिलेंगे पॉइंट 10 नंबर आपको मिलेंगे, अगर नहीं किए हैं तो नहीं मिलेंगे। डायरेक्ट आप लोग बी फार्मा वाले अप्लाई करने में यहाँ पर असमर्थ हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लगभग बहुत सारी जानकारी कंप्लीट हुआ होगा। आप लोग एक बार खुद से भी नोटिस पढ़ लीजिएगा, पूरी बड़ी नोटिस है, 17-18 पेज में और भी क्लियर होगा। मैं आपको मेन पॉइंट दिखा दिया हूँ। चलिए वीडियो को आगे करते हैं। तो आपने यहाँ पर देख लिया पटना हाईकोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है
कि डी फार्मा डिप्लोमा यहाँ पर जो डी फार्मा है वो कैंडिडेट यहाँ पर सबसे पहले अप्लाई करेंगे। अगर वो मिनिमम क्वालिफिकेशन डी फार्मा नहीं रखते हैं तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको मिनिमम डी फार्मा रख सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास बी फार्मा है या फिर एम फार्मा की क्वालिफिकेशन है तो और अच्छी बात है, आपको उसमें 10 अंक यहाँ पर बी फार्मा वाले को मिलेंगे हायर क्वालिफिकेशन को लेकर के। ऐसा नहीं कि बी फार्मा वाले अगर अप्लाई करेंगे, बहुत ऐसे कैंडिडेट थे वो चैलेंज किए थे कि जो बी फार्मा किए वो भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, जो डी फार्मा किए हैं वो अप्लाई करेंगे, उसके बाद बी फार्मा है तो आपको हायर क्वालिफिकेशन अंक दिया जाएगा। सिर्फ अगर आप बी फार्मा किए हैं तो आप उच्चतर योग्यता वाले होंगे तो आप उच्चतर पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, ना कि ये फार्मेसी जो फार्मासिस्ट के पोस्ट है उसके लिए। तो अब आप लोग को लगभग यहाँ से झंझट साफ हो गया होगा कि यहाँ पर इस बार से जो फॉर्म अप्लाई होने वाला है उसमें डी फार्मा होना बिल्कुल ही ज़्यादा जरूरी है, उसके बाद ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप लोग थोड़ा और इंतजार कर लीजिए 4 दिन, जिसमें अब आपको और भी स्पष्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। बीटीएससी का जब डिटेल नोटिफिकेशन आपको 5 अप्रैल को आएंगे तो इस प्रक्रिया को आपने समझ लिया। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं यहाँ से, आप लोग जब 5 अप्रैल से फॉर्म अप्लाई करना शुरू करिएगा तो आपको मैं अभी ही अवगत करा दूं, अभी भी हम आपको यहाँ पर अटेंशन करा देते हैं, सावधान करा देते हैं कि फॉर्म भरना 5 अप्रैल से जैसे ही शुरू होगा वैसे ही फॉर्म अप्लाई मत करिएगा। 5 अप्रैल से शुरू हो जाएगा तो 1 महीना तक टाइम है फॉर्म भरने का, तो जल्दी जल्दी फॉर्म किसी को अप्लाई नहीं करना है, किसी को अप्लाई नहीं करना है। मैं बोल रहा हूँ जल्दीबाजी में फॉर्म अप्लाई नहीं करना है तो नहीं करना है, इससे आपको ही दिक्कत होगा। दिक्कत क्या होता है, ये मार्क स्कीम रहने वाला है। अगर मार्क स्कीम आती है इसमें क्या होगा कि फॉर्म में जो डिटेल्स आप लोग डाले रहिएगा उसी के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बनेगा। तो फॉर्म अगर गलती मिस्टेक से भर दिए हैं तो आपको बिल्कुल वहाँ पे मेरिट लिस्ट में एकदम 100% दिक्कत हो जाएंगे। इसीलिए 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन फॉर्म अप्लाई मत करिएगा, 1 सप्ताह तक फॉर्म अप्लाई मत करिएगा। सर्वर बिजी रहते हैं, टेक्निकल फॉल्ट होते हैं, वेबसाइट में एरर होते हैं, बहुत सारे चीज़ होते हैं। बीटीएससी की वेबसाइट में मैंने देखा हूँ, कई पोस्टों के लिए मैंने देखा हूँ, एएनएम का अप्लाई हो रहा था उसमें भी ये समस्या आई थी, जिसके कारण आज भी बहुत सारे कैंडिडेट को पछतावा हो रहा है। और मार्क बेसिस है, आपने जो डिटेल्स डाल दिया वही डिटेल्स पर मेरिट बनेगा। डिटेल्स ही यहाँ पर अगर हम लोग गलत डाला जाएगा या एरर के कारण या फिर साइट सर्वर के कारण या फिर मेरे खुद के भी कारण, तो आपके मेरिट लिस्ट में दिक्कतें आएंगी। इसीलिए 5 दिन 6 दिन तक आप लोग को रनिंग होने दीजिएगा, वेबसाइट को पूरा चालू होने दीजिएगा, एकदम चालू हो जाएंगे तो फॉर्म अप्लाई करने में 10 से 20 मिनट की काम है, 30 मिनट की काम है, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है। और डॉक्यूमेंट कौन कौन सा अपलोड करना है, एनसीएल कौन सा अपलोड करना है, जाति प्रमाण पत्र कौन सा अपलोड करना है, तो एनसीएल जाति आप लोग जल्दी जल्दी बना लीजिए। अगर नहीं बनाए हैं तो नहीं बनाए हैं तो बना लीजिए, बना लिए हैं तब तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, वही अपलोड करिएगा। और स्पेशल वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट को लेकर के आ रहा हूं, तो डॉक्यूमेंट वाला वीडियो जल्द ही आपको प्रोवाइड कराऊंगा। उस डॉक्यूमेंट को देख लीजिएगा, संविदा वाले मेरे भैया आप भी देख लीजिएगा अच्छी तरीका से, फिर अप्लाई करिएगा। कैसे कैसे अप्लाई करना है वो भी दिखाऊंगा। दोस्तों, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अंतर्गत कोई भी वैकेंसी आती है ना तो एक एक पॉइंट पर मैं क्लियर करता हूँ। आप अगर देखेंगे इस चैनल को तो एक एक चीज़ को मैं आपको दिखाता हूँ, इसलिए आप लोग घबराना नहीं है, थोड़ा सा वेट करके वीडियो को देख करके इंतजार करके तभी जा करके फॉर्म अप्लाई करिएगा। मैं इसलिए इतना चिल्ला करके बोल रहा हूँ कि फॉर्म अगर गलती भर दिए तो आपकी सिलेक्शन 100% नहीं होगा। अगर फॉर्म आपने सही भर दिया तो ये समझ लीजिए कि आपकी 50% सिलेक्शन हो गया है ना, इसीलिए मैं आपको इतना कह रहा हूँ। चलिए, आपको डॉक्यूमेंट वाला वीडियो नेक्स्ट में मिलेगा। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यहाँ पर समझ गए, आप लोग बहुत कमेंट भी कर रहे थे और जल्दी वो वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पर जल्दी वीडियो लाऊंगा। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से भी हमसे बातचीत कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा ना तो लाइक कर लीजिएगा, नया वीडियो आपके पास जल्दी पहुँचेगा। और यहाँ पर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक तो कर ही दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब जाकर नया वीडियो आपके पास पहुँचेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मुझे आप लोग सपोर्ट देंगे। अगर मैं मेरे भाई